अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स 101 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2023 का ये आप सबके लिए लेकर आया हूँ। इस असाइनमेंट के अंदर आपके चार क्वेश्चन है सॉरी, और दो आपके हैं, दो बल्कि तीन आपके हैं थ्योरेटिकल और एक आपका है आपको करना पड़ेगा आपके मैथ टाइप पर। ठीक है, तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही कंसाइज सा ये सोल्यूशन है। मैं हर असाइनमेंट के सोल्यूशन जब भी अपलोड करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक बात का ख्याल रखना है कि छापा नहीं मारना, बिल्कुल भी पाकिस्तानी वाला काम नहीं करना, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो आप सबके पास आई गैस अकल होगी तो आप लोगों ने छापा नहीं मारना, वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी है। डजेंट मीन के सब असाइनमेंट क्वेश्चन सेम है और सेम ही आंसर देना है, नहीं, आपने थोड़ा अपनी वर्डिंग, थोड़ा अपना आइडिया उसके अंदर डालना है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है या जो आपका उस्ताद है, मैं बेसिकली कह रहा हूँ, उसको लगे कि यार बच्चे ने खुद मेहनत की है, बच्चे ने खुद क्या कहते हैं सोल्यूशन लिखा है। मैं आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है, आपका रट्टा चेक नहीं किया जाता, या आपका एग्जैक्ट चीज़ आपकी चेक नहीं की जाती, आपका ये चेक की जाती है कि आपके पास कंसेप्ट कितना है, तो उसकी बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये है आपका फिजिक्स 1, तो ये आपका फिजिक्स 1 का सोल्यूशन है स्प्रिंग 2023 का। पर हम क्या कहते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास सबसे जो पहले क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इज इट ट्रू और रॉन्ग टू से ए बॉल विद लैंड एट द सेम एनर्जी इफ यू ड्रॉप इट स्ट्रेट डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एंड इफ यू थ्रो इट हॉरिजॉन्टली इधर यस और नो एक्सप्लेन विद इन द सॉलिड रीजन। तो क्या होगा, ये पूछता है अगर हम एक बाल को सीधा नीचे फेंकें एक बड़े टावर से, और या क्या उसको आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन करें। तो जो उसका आंसर है वो ये है कि नो इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज व्हेन ए बॉल इज थ्रोन आउट हॉरिजॉन्टली, जब हम बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो आउट करेंगे, इट हैज़ एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसकी एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इन एडिशन टू द वेक्टोरियल फोर्स और ग्रेविटी एक्शन, उसकी एक वर्टिकल फोर्स होगी जो उसकी ग्रेविटी पर एक्ट कर रही होगी। एज अ रिजल्ट इट follows a curved path as a projectile motion and takes no longer to reach the ground compared to a ball that drops straight down। ठीक है, हम कंपेयर करें बॉल को जब वो नीचे आएगी। द टाइम टेकन फ्रॉम ए फॉल ऑब्जेक्ट टू द ग्राउंड गिवन हाइट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। जब भी हम कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है, वो कितना टाइम लेगी ग्राउंड तक पहुंचने, विच इज़ 0 इन द केस ऑफ ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द स्ट्रेट डाउन। देयर इज 2 बॉल विल नॉट लैंड एट द सेम टाइम। अगर 2 बॉल होंगी तो मतलब 2 बॉल्स को हम नीचे फेंकेंगे तो वो सेम टाइम पे नीचे नहीं गिरेंगी। ये आपका पहले का आंसर हो गया विद आपका आर्गूमेंट, आपका सॉलिड रीजन से आपका ये आंसर हो गया। तो आपने एज इट इज़ को नहीं लिखना, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एक्सएल कंपोनेंट ऑफ कार एवरेज वेलोसिटी। अपने वेलोसिटी से अपने कार की एवरेज एक्सएल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपके वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको बाकी सारा कुछ दिया होगा, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो एक्स की वेलोसिटी है वो डेल्टा एक्स ओवर टी है, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 5 मीटर एंड 33 सेकंड है। जो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो 1.7 मीटर पर सेकंड आता है। ठीक है, इसी तरह हम वाई फाइंड आउट करेंगे। वाई फाइंड आउट करने के नंबर जो नंबर दिए हैं वो एक्स की वैल्यू 5 मीटर थी और वाई की 4 है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.33 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही कंसाइज है ये सोल्यूशन है, आप इसको वर्ड पर ईजिली टाइप कर सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी ये सोल्यूशन आपको मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि बॉडी इज़ मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, एक बॉडी है वो 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है वाइल व्हीलिंग टू द रिंग राइट, इट मूव्स एट द स्पीड at the same speed as therefore involved in the case or not, either yes or no explanation solid reason। एक गाड़ी है जो 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, चल रही है, या एक बॉडी है वट एवर आप जो भी इसको कह लें, वाइल व्हीलिंग टू द राइट, जब और राइट पर मूव करती है इट कीप्स मूविंग एट सेम स्पीड
क्या वो सेम स्पीड से मूव करेगी या उसके अंदर कोई भी फोर्स इन्वॉल्व होगी, इसके अंदर कोई फोर्स उसकी इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि येस और नो क्या इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी। तो आपने एक सॉलिड रीजन इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है कि येस देयर इज फोर्स इन्वॉल्व इन दिस केस। जब हम एक भागती गाड़ी को, भागती चीज़ को राइट पर मूव करेंगे या लेफ्ट पर मूव करेंगे तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगी या फोर्स इन्वॉल्व होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए कर्व पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव होता है, इट मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व दैट कीप इट मूविंग इन द सर्कल और द कर्व पार्ट। क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी, कोई चीज़ मूव करती है या टर्न करती है तो उसके सेंटर में एक फोर्स एक्ट करती है जो उसको ये क्या कहते हैं, उसको मूव करने पर मजबूर करती है, उसको सर्कल मूवने पर हेल्प करती है। द फोर्स नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इन दिस सिनेरियो एज द बॉडी वेयर्स टू द राइट while maintaining the same speed, it must be experience a centripetal force toward the left to keep moving in the curved path। ठीक है, क्या होगा कि जब उसको हम राइट पे व्हील करेंगे तो क्या होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंटर में एक्ट करेगी जो उसको कर्व में मूव करने के लिए हेल्प करेगी। द फोर्स कुड बी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। वो फोर्स कैसे जनरेट होगी, फ्रिक्शन से टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होगी अप्लाइड फोर्स के ज़रिए, वो उससे वो पैदा होगी। सच टर्निंग एट द स्टीयरिंग व्हील विदाउट दिस फोर्स द बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ ए कर्व्ड पाथ। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो वो जो गाड़ी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव नहीं करेगा कर्व में, वो सीधा ही चलता रहेगा। तो ये आपका सॉलिड रीजन था क्वेश्चन नंबर 3 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन आपने करनी है। वो कैलकुलेशन आपने क्या करनी है कि हमारे पास एक मैन इज होल्डिंग ए स्टेयरकेस एज शोन इन द फिगर आपको वहाँ पे दी होगी। यूजिंग द मेंशन डेटा फिगर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टेयरकेस। आपने क्या करना है कि जो आपको डेटा दिया गया है उसका आपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो उसका सोल्यूशन है, हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू होती है MA। ठीक है, और तुम्हारे पास जो नेट फोर्स होगी वो F माइनस mg होगी। तुम्हारे पास जो F है और जो हमारे पास mg है हम उसको माइनस कर देंगे। तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.4 न्यूटन अपवर्ड की डायरेक्शन में आएगी। अब हमने क्या करना है, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ टू फाइंड एक्सेलरेशन। हमने आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन हमारे पास फाइंड आउट हो गई यहाँ पे। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन के लिए फोर्स इज इक्वल टू MA है, तो हम यहाँ पे 1.4 जो न्यूटन इज इक्वल टू 70 kg मल्टीप्लाई A। तो हम हमारे पास A है उसको हम क्या कहते हैं, सपोज कर रहे हैं 0.0842 मीटर पर सेकंड से। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये है आपका फिजिक्स 1 का सोल्यूशन, असाइनमेंट नंबर 1 का स्प्रिंग 2023 का। होप सो ये सारा सोल्यूशन आपको समझ में होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो कमेंट कर दें। अगर ये सोल्यूशन फाइल आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करना, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी हो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।